दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाकर पहले वो देख लें। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं माइकल अपनी न्यू टीम बना लेता है और उन सबको बताता है इंडिया में नकली पैसे कैसे आते हैं और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दरअसल इंडिया में जाली नोट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं और वो इसे एकदम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो छोटा छोटा अमाउंट कर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और शेखर उन सबको बताता है इसके खिलाड़ी कौन कौन है। वो सबसे पहले मंसूर की फोटो बताता है जो नकली नोटों के धंधे का बादशाह होता है, और उसका राइट हैंड जितेंद्र जोशी, जिसको मंसूर के लोग जीतू काका भी बोलते हैं। और ये मंसूर का मेन डिस्ट्रीब्यूटर बिलाल है और वो बोलता है हमारा मिशन सिर्फ इन सबको पकड़कर अंदर डालना है। अब हम मेगा को देखते हैं। वो अपने बॉस से पूछती है जिन नोटों को मैंने रेस्टोरेंट से लेकर आई थी उनका क्या हुआ। ये सुनकर वो उसे बोलता है मैंने उसे NIA को भेज दिया है, वो लोग इस पर तहकीकात करेंगे। ये सुनकर वो उन्हें बोलती है मैं खुद उनकी तहकीकात करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए सर। तो वो उसे बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, मैं इसकी तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। ये सुनकर वो उनसे आर्गुमेंट करने लगती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बोलता है हम सिर्फ एनालिस्ट है, कोई जेम्स बॉन्ड नहीं, और उसे यहाँ से जाने को कहता है। अब हम माइकल को देखते हैं। वो एविडेंस ऑफिस को जाता है और वहाँ से काठमांडू में पकड़े गए नकली नोटों को लेता है, इन पर तहकीकात करना है बोल के। लेकिन वो उन पैसों से जाकर 2 आईफोन खरीदता है और एक अपने ऑफिसर शेखर को देता है और दूसरा अपने बेटे के लिए रखता है। दरअसल उसके बेटे का बर्थडे होता है तो वो उसे गिफ्ट में ये आईफोन देना चाहता है। अब हम सनी और फेरोज को देखते हैं। वो गुजरात के MLA के पास जाते हैं। वहाँ पर वो MLA उन्हें 20 करोड़ रुपए बना कर देने का ऑर्डर देता है, तो ये लोग उसे हाँ कर देते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है पैसों की डिलीवरी भी इन्हीं करनी है, तो यहाँ पर वो पैसों का रेट बढ़ा देते हैं, तो वो भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं यासिर चाचा इनको गुस्सा करते हैं इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर सनी उन्हें मना लेता है। लेकिन इनके पास 20 करोड़ रुपए छापे जितने पेपर नहीं होते और अब ये बार बार चोरी भी नहीं कर सकते, तो सनी उन्हें बोलता है हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हम माइकल को देखते हैं। वो जाकर अपने बेटे से मिलता है और उसे फोन गिफ्ट करता है। ये देखकर उसका बेटा बहुत खुश होता है। और यहाँ पर बर्थडे खत्म होने के बाद माइकल और उसकी बीवी की बातों से हमें पता चलता है माइकल अपने खुद के बेटे के बर्थडे में इन्वाइट नहीं था, और हमें पता चलता है इसके और उसके बीवी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और उसकी एक ही वजह होती है ये अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से इनके बीच अब डिवोर्स तक बात आ गई होती है। हम मेगा को देखते हैं। उसे मेल आता है माइकल की नई टीम के बारे में। ये देखकर वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और उन्हें वहाँ पर उसे ट्रांसफर करने को कहती है। ये सुनकर पहले तो उसे मना करते हैं, मगर मेगा जब उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाते हैं। अब हम देखते हैं फेरोज और यासिर चाचा एक बूढ़े को लेकर रजिस्टर ऑफिस जाते हैं और उसके नाम से वो एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम वो MKG पब्लिशर रखते हैं, जिसमें वो मैगजीन और मोबाइल टेक्नोलॉजी सब छपाएंगे। और अब ऑफिस में काम करने के लिए बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं और उनमें से एक लड़की को चुन लेते हैं जो USA के एक्सेंट में इंग्लिश में मस्त बात कर रही होती है। और अब हम मेगा को देखते हैं। वो माइकल के पास जाती है उसकी टीम में काम करने के लिए और उसे वो अपना रिज्यूम देखती है जिसमें वो दिखता है वो बहुत टैलेंटेड है और उसे कोई भी बड़ी कंपनी में इजीली से काम मिल जाएगा, इसमें इसको बहुत ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। ये सुनकर वो उसे बोलती है ये सच है, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और उसे वो बोलती है आपकी टीम में कोई भी नहीं है जो नकली नोट को पहचान सकता है, मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ, मैं नकली नोटों को पहचानने में एक्सपर्ट हूँ। तो माइकल उसे एक 2000 की नोट देता है और उसे चेक करने को कहता है ये असली है या नकली है। उसके फोन में एक ऐप होता है जिसका नाम CT 600 होता है और वो उसमें चेक कर उसे बताती है ये नोट नकली है और इस नोट को काठमांडू में जब्त किया गया था। ये देखकर माइकल उसे इम्प्रेस होता है, उसे हायर कर लेता है। और हम देखते हैं फेरोज और अनीस पेपर खरीदने के लिए जाते हैं बिजनेस डायरेक्टरी बनाने के लिए, और वहाँ पर उसे वो खरीद भी लेते हैं। अब हम मेगा को देखते हैं। उसे रेस्टोरेंट में मिली 500 के नोट को लेकर माइकल के पास जाती है और उसे वो नोट बताकर उसके ऊपर तहकीकात करने की परमिशन मांगती है। और वो उसे बोलती है इसे एक छोटी सी प्रेस में बनाया गया है, तो मुझे जिस रेस्टोरेंट में ये नोट मिली थी तो मैंने उसके आजू बाजू के सारे प्रेस की लिस्ट बना ली है और मैं वहाँ पर जाकर तहकीकात करना चाहती हूँ। लेकिन माइकल उसे यहाँ पर मना करता है और उसे बोलता है होगा ये छोटा मोटा कोई आदमी जो खुद ही पकड़ा जाएगा, तुम सिर्फ मैसूर को पकड़ने का सोचो और कुछ भी नहीं। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद मेघा उसके डेस्क में से उसका सिल लेती है और वो तहकीकात के पेपर पर मारती है। वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ के कांस्टेबल को बोलती है हमें ऑर्डर मिला है सारे प्रेस को चेक करने का। तो अब वो बहुत हाई ऑफिसर रहती है तो वो उसकी बात मान लेता है और वो सारे प्रेस को चेक करने जाता है और अब वो बहुत सारे प्रेस को चेक भी कर लेते हैं और अब आखिरी में सिर्फ क्रांति प्रेस ही बचा हुआ होता है। तो ये लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और यहाँ पर फुल मजे में पैसे छाप रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर यासिर चाचा देखते हैं प्रेस के पास पुलिस आई है। ये देखकर वो डर जाते हैं और सनी को सारी मशीन बंद करने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नोटों का सिर्फ एक ही तरफ का हिस्सा छपा हुआ होता है और दूसरी तरफ के थोड़े ही छपना बाकी होते हैं। तो तब तक बाहर जाकर सनी उन्हें संभालने को कहता है। इतने में वही लोग यासिर चाचा को फोन करते हैं और प्रेस खोलने को कहते हैं। तो यासिर चाचा उन्हें बोलते हैं मैं घर पर हूँ, ठहरो 2 मिनट में आ रहा हूँ। और जब वो इनके पास आ जाते हैं तो ये उन्हें प्रेस खोलने को कहते हैं। तो यासिर चाचा उन्हें बोलते हैं मैं ऐसे नहीं खोल सकता,
अपने बॉस के परमिशन के बगैर। ये सुनकर ये लोग इन पर फोर्स करते हैं और बोलते हैं अगर तुम नहीं खोलोगे तो हम ही खोलेंगे। इनकी बात सुनकर यासिर चचा शटर को स्लोली खोलने लगते हैं और यहाँ पर अंदर अब उनके सारे पैसे प्रिंट हो जाते हैं। तो सनी और फिरोज ऐसे तैसे कर सारे पैसों को ऑफिस में ले जाते हैं और वो भी वहाँ पर ही बैठ जाते हैं। लेकिन मेघा को अंदर आने के बाद उसे डस्टबिन के पास कुछ कटे हुए पेपर दिखते हैं, तो वो डस्टबिन के पास जाने लगती है। ये देखकर वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि डस्टबिन के अंदर इनके कटे हुए जाली नोट होते हैं। ये देखकर सनी एक पाना लेकर मेघा के पीछे जाता है, लेकिन जब तक मेघा डस्टबिन के पास पहुंच जाती उसे माइकल का कॉल आता है और वह उसे बगैर पूछे उसका सिल लेने के लिए उसे बहुत गुस्सा करता है और फौरन वापस आने को कहता है। तो वह डस्टबिन को चेक करे बगैर ही यहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वो चैन की सांस लेते हैं और फिर से काम चालू करते हैं और वो दिखते हैं वहाँ पर उनके नानो आए और उनके हाथ में 500 के बहुत सारी गड्डियां भी है। ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं, लेकिन वो देखते उन्हें कुछ भी याद ही नहीं क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी हुई होती है। ये देखकर सनी शांत होता है और फिरोज को उन्हें घर छोड़ने को कहता है। और अब हम देखते हैं माइकल मेघा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बहुत डांटता है और वो उसे बोलता है तुम आइंदा से ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुनकर मेघा उसे माफी मांगती है और उसे बोलती है आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और अब हम देखते हैं सनी और फिरोज पूरे 20 करोड़ तैयार कर लेते हैं और उन पैसों की डिलीवरी देने जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। तो वो उन्हें रिश्वत देकर यहाँ से निकल जाते हैं और वो पैसों को पहुंचा देते हैं, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे असली पैसे मिलते हैं और वो इस बात से बहुत खुश होते हैं और क्लब में पार्टी करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो खूब मजे करते हैं। लेकिन जब वो प्रेस को वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनके नानों को सब पता चल गया है और वो उनसे बहुत नाराज होते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा कर यहाँ से निकल जाने को कहते हैं। इस बात से सनी और फिरोज बहुत दुखी होते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करें और जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।